ये एमपी के उपचुनाव की फिजाओं का रंग है जो कि दिनों दिन बदलता जा रहा है। और इन दिनों इंदौर की एक दादी बड़ी मशहूर हो रही हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि वो तो सियासत वाली दादी हैं। बीजेपी कैसे इसे लेकर के जो है उनका सम्मान कर रही है और क्या कारण था कि उन दादी अम्मा ने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री की पोल ऑन द स्पॉट खोल दी। हमारे साथ बहस करने के लिए यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश शर्मा। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? ये दादी को कितना धन्यवाद देंगे, कितना साधुवाद देंगे जिन्होंने आपकी पार्टी के नंबर अचानक से बढ़ा दिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि दादी ने जो काम करा है वो तो हमारे समाज जीवन में दादी और नानी सदियों से करती चली आई हैं। जो बेटे नालायक होते हैं उनको नसीहत देना, शरारती और उद्दंड बच्चों की शैतानियों को ठीक करना, ये दादी और नानियाँ पहले से करती आ रही है। अब चूंकि संयुक्त परिवारों की व्यवस्था समाप्त हो गई है, इसलिए इस प्रकार की उद्दंडता बच्चे करते हैं। और हमें तो केवल वीडियो देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, हमारे को तो प्रसन्नता हुई है। दो चीज़ें एक साथ अनुभूत हुई है मैन जी। पहली चीज़ तो प्रसन्नता अनुभूत हुई है कि आज भी इस प्रकार के दादी और इस प्रकार के नानी के चरित्र हैं। और पोते की उद्दंडता से तो पूरा मध्य प्रदेश वाकिफ़ है। और ऐसे उद्दंड पोते को नसीहत मिल गई, ये बात संतोषजनक है। और एक अच्छी बात मुझे और आज देखने में मिली है कि कुछ और पोते आज दादी के पास पहुंच गए थे शाल श्रीफल लेकर, और उन्होंने कहा कि वो जो पुराना वाला पोता था जिसकी आपने बात नहीं मानी है, तो वो पोते को आपने जो नसीहत दी है वो बहुत अच्छी नसीहत दी है दादी। और वो बात के जो दो पोते गए हैं, वो दो पोते शाल श्रीफल भेंट करके दादी को थैंक यू वेरी मच करके आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये दादी ने जो है एक मौका भी दे दिया और ये कहा जाए कि इस चुनाव में कांग्रेस की पार्टी की किरकिरी भी कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार में बहुत कमियां थी। हालांकि ये बात जो है अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसका कितना फायदा आपको मिल रहा है? मैं जी देखिए, मैं अब बहुत गंभीरता से इस बात करना चाहता हूँ। कठिनाई क्या हो गई कि या तो उच्च शिक्षा मंत्री जी अपनी सौगंध नहीं डालते, अब वो तो पुरानी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, इन लोगों के लिए सौगंध चुनावी नौटंकी हो सकती है। इनके लिए सौगंध, इनके लिए कसम ये दिन भर में 50 बार खाते हैं। इनके लिए सौगंध और कसम उस्त्रा है, ये जेब में रख कर चलते हैं। पर वो दादी का स्वभाव तो ऐसा नहीं था। इन्होंने सौगंध डाल दी तो वो धर्म संकट में पड़ गई, भला मना महिला। अब उनको लगा कि पोते ने सौगंध डाल दी तो सच बोलना पड़ेगा। अगर इनने सौगंध नहीं डालते तो शायद वो पोते के मन की बात बोल देती, भले ही दिल पे पत्थर रख के बोलती, झूठ बोलना पड़ता। पर अब चूंकि पोते ने सौगंध डाल ली और एकदम से इतना बड़ा पोता और 1.5 मिनट के अंदर गोद आ गया और जबरिया गोद आ गया, और दादी को भी एक बिल्कुल रेडीमेड पोता मिल गया। तो दादी को लगा कि एकदम से रेडीमेड पोता 6 फीट का एकदम से मेरे पास गोद आ गया है। और दादी को लगा कि पोते ने पहली बार कुछ मांगा है, गोद में आते से किलकारी मांगते से उसने कहा कि कमलनाथ अच्छा क्या है, तो दादी ने बेचारी ने सौगंध के कारण सच बोल दिया। अब इसके पीछे का सच ये है, दिग्विजय सिंह जी के प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। और दिग्विजय सिंह जी का प्लान बी है जीतू जयवर्धन फतेह। प्लान ए था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चुनाव जिताते से उन्होंने जिस तरह से कमलनाथ जी के साथ दुर्भी संधि बनाकर साइड ट्रैक करना शुरू करा था, उसमें वो प्लान ए में सफल हो गए। इतना उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो करना चाहते थे उसको करने में सफल हो गए। और उनका जो मूल लक्ष्य है वो प्लान बी में है। प्लान बी दिग्विजय सिंह जी का है जीतू जयवर्धन फतेह। कंप्रोमाइज हुआ है समीकरण। नकुलनाथ कहाँ जाएंगे? नकुलनाथ तो गायब ही हो गए। अरे नकुलनाथ की छोड़ो, मैं तो कमलनाथ को गायब होने की बात कर रहा हूँ। नकुलनाथ तो गायब ही थे। गायब तो दिग्विजय सिंह जी कभी भी है ना, खरगोश गायब नहीं करते हैं, वो भालू रीछ मदारी गायब करने वाले जादूगर हैं। तो कमलनाथ जी की चिंता हो रही है मुझे। तो ये परिदृश्य जो बन रहा है मयन जी, ये परिदृश्य बन रहा है प्लान बी का, जीतू जयवर्धन फतेह। जीतू को कहा गया कि तुम बनोगे अगले प्रदेश अध्यक्ष, और जयवर्धन जी जो होंगे उनको मालूम है कि इस बार तो सरकार बनना नहीं है, और उनको मालूम है कि उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पराजित हो रही है, तो कमलनाथ बाबा तो अपने दंड कमंडल लेकर निकल जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश का जो दंडकारण्य बना दिया है कांग्रेस पार्टी का, इस दंडकारण्य के अंदर जो है जयवर्धन जी को खुला जंगल मिल जाएगा खेलने के लिए। और फिर पालकी में कहार जीतू पटवारी जी जैसे मिल जाएंगे, जो ईमानदारी से दिग्विजय सिंह जी के लल्ला की पालकी में कंधा लगाकर चलेंगे। तो आपकी पार्टी ने भी तो 22 MLA गोद ले ली, आपकी पार्टी के पास भी तो ज्योतिरादित्य आ गए, तो विकल्प आपके पास भी खड़ा है। नहीं,
हमने गोद नहीं लिए। ये जो लड़ाई थी ये जनता से जुड़ी हुई लड़ाई थी, मान प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। स्वाभिमान के लिए राज्य सत्ता को ठोकर मारकर श्रीमंत अम्मा महाराज विजया राजे सिंधिया जी के पोते और बड़े माधव महाराज जी के बेटे जो स्वाभिमानी खानदान के अपने स्वाभिमान के कारण चलकर आए, हमने उनको गोद नहीं लिया। पर भारतीय जनता पार्टी जो है महासागर की भांति है, इसमें यहाँ बेगवती गंगा आ जाए, नर्मदा आ जाए, यमुना, सतलज, झेलम, ब्रह्मपुत्र, रावी जो आ जाएगी सागर में समा जाती है और सागर का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। और मैं बहुत गौरव भाव से इस बात को कहता हूं कि जो बंधुवर आए हैं, विशेष करके मैं तो अभी तुलसी सिलावट जी का काम देख रहा हूं, मुझे लगता ही नहीं है कि वो कभी कांग्रेसी स्वभाव के रहे होंगे। तो ये जो ऑपरेशन दिग्विजय का आखिरी बात बहन जी कि ये जो बी प्लान शुरू हुआ है, अब इस बी प्लान में क्या करना है, तो इस बी प्लान में सबसे पहले कमलनाथ जी को कमजोर करना है। तो दादी ने नहीं बोला था कि कमलनाथ में कमियां थी। अगर पूछ रहा था तो जीतू जी ये प्रश्न पूछते कि ये जो बिके हैं या ये जो चले गए हैं ये गलत हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने क्या पूछा? उनको ये पूछना था कि भाई शिवराज जी अच्छा काम। उन्होंने क्या कहा कि कमलनाथ में कमियां थी कि नहीं, ये जानबूझ के कहा। और आप उनका पूरा वीडियो सुनिए, मेरे पास है। वो कह रहे हैं कमलनाथ जी के उसी वीडियो में मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके जैसे पत्रकार बंधु उस चीज को, ये तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो प्री प्लान नहीं था, तो एक्सीडेंटल भी था। एक्सीडेंटल नहीं था पूरा भाषण। और चलो दादी तो एक्सीडेंटल मान लीजिए कि दादी ने तो सच एक्सीडेंटल कहा है, योजना पूर्वक क्या कहा पूरे भाषण को सुनिए। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि आग में आग लग जाती है तो चिड़िया जो है वो चोंच में पानी लाकर डालती है, वैसा प्रयास हमने 15 महीने करा। मतलब कमलनाथ जी के राज्य में जो आग लगी थी उसमें चिड़िया की चोंच जैसा पानी डाल रहे थे, जबकि उनको तो फायर ब्रिगेड लगा देने थे, ये बोला। फिर जीतू पटवारी जी ने उसी वीडियो में, आप सुनिएगा महेंद्र जी, उसी वीडियो के अंदर जीतू पटवारी जी बोल रहे अम्मा ने, तो जीतू पटवारी जी बोल रहे कि हमारी सरकार में खामियां थी। पहले उन्होंने ये सब बात बोली, वो अम्मा जी ने तो सुन के बोला कि मेरा पोता ये चाह रहा है। पहले जीतू जी का पूरा भाषण तो सुनिए। उन्होंने कहा कि हाँ हम मानते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में खामियां थी। तो जो अपने नेता की सरकार में खामियां मान रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लान बी का असर माथे पे चढ़ के बोल रहा है। और कमलनाथ जी की रवानगी तय कर दी है दिग्विजय सिंह जी ने, उनकी कुंडली में नीच का राहु बिठाने की पूरी तैयारी है और ये उसी ऑपरेशन पर जीतू पटवारी जी काम कर रहे हैं। और आप देखिए प्रेमचंद गुड्डू जी के लिए कौन आ रहा है, जयवर्धन जी आए हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी के लिए कौन लगे, जीतू पटवारी जी लगे। बाकी की कांग्रेस पार्टी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि ऑपरेशन प्लान भी शुरू हो गया है। अच्छा बताइए, आपकी पार्टी भी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूल गई। चुनावी रथ जो आपने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर रवाना किए, उसमें से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर गायब है और कांग्रेस इसे लेकर चुटकी ले रही है, सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है और यहाँ पर व्यक्ति मुझे लगता है कि कभी इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना विचार महत्वपूर्ण होता है। एक व्यवस्था होती है, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की व्यवस्था होती है। इस काम को जो हमारी इकाई देख रही है उन्होंने निर्धारण करा है और कौन सा चेहरा संगठनात्मक दृष्टि से वहाँ पर लगाना चाहिए, बहुत सामान्य सी बातें हैं। और मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को किसी रथ में पोस्टर लगाने की आवश्यकता है। ज्योतिरादित्य जी का पोस्टर तो मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में शिवराज जी और ज्योतिरादित्य जी का पोस्टर लगा हुआ है। आप 7 करोड़ मतदाताओं से पूछेंगे कि शिव ज्योति चाहिए कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी चाहिए, तो मुझे लगा कि 5 करोड़ हाथ ऊंचे हो जाएंगे कि शिवराज जी और ज्योतिरादित्य जी। तो शिवराज जी और ज्योतिरादित्य जी तो भारतीय जनता पार्टी के वो पोस्टर हैं कि जो मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के हृदय में बसे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि सिंधिया जी किस तरह से बीजेपी के अब दिल में जाकर बस गए हैं और शिव ज्योति एक्सप्रेस जिसका लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में जिक्र हो रहा है, अब वो एक बार फिर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। देखना लाजमी होगा कि इंदौर से ये जो बात निकली है ये कितना दूर तलक जाती है और दादी सियासत वाली आने वाले कल में क्या रंग खिलाती हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।